अच्छा, आपकी नज़र में सबसे हॉट सीट कौन माना जाता है पूरे झारखंड में? देखिए, अभी वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो हम लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि चूंकि गिरिडीह लोकसभा से जयराम महतो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो इस स्थिति में किसी भी हालत में आप कह सकते हैं कि गिरिडीह सबसे हॉट सीट है। जयराम और मथुरा प्रसाद महतो जी और तीसरी तरफ चंद्र प्रकाश चौधरी जी, इन तीनों में आपको क्या अंतर मतलब लगता है ज़्यादा विशेष कि ये जयराम जी ही निकालेंगे? देखिए, लेकिन जयराम में एक धार है, जयराम युवाओं की आवाज़ है, जयराम झारखंड की आवाज़ है और झारखंड का चहेता है। जो व्यक्ति झारखंड का निर्माण करेगा, जो व्यक्ति गिरिडीह लोकसभा का जो है वो विकास करेगा, उस स्थिति में हम लोगों को जाति को नहीं देख करके और सभी लोगों को झारखंडी के रूप में आकर के और जयराम जी का मदद करना है। इसलिए आने वाले समय में आप देखेंगे कि 100% सवर्ण भी जो हैं वो जयराम जी को चुनाव में वोट देंगे। स्थिति में बाबूलाल एक अच्छे नेता हुआ करते थे, अब उनका समय समाप्त हो गया है, उनका पेंशन आ ही रहा है, आराम से खाएं पिएं और राजधनवार गिरिडीह के क्षेत्र में रहे। जेबी केसेस और हम लोगों के नेतृत्व में जो है 2024 में झारखंड में सरकार बनेगी, हमको पूरा भरोसा है। अभी हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक तरफ जेबी केसेस के सचिव और केंद्रीय सचिव और दूसरी तरफ कोडरमा लोकसभा के चुनाव प्रभारी हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत स्वागत है सफर सच के छोटे से प्लेटफॉर्म पर। सफर सच को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सफर सच देखने वाले सभी लोगों को हम झारखंडी जोहार करते हैं। सर, कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के? आप लोग लगातार दौरे में हैं, चुनावी दौरे में हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, 10 रुपए का नोट और वोट भी मांगने का अपील कर रहे हैं, चावल मांग रहे हैं, जिसकी जो संभव मतलब वो संभव हो पाता है उससे वो लोग संभव मदद करते हैं। कैसे लगता है इस चुनाव में ये क्या 10 रुपए की नोट और वोट से बदलाव होगा? हम लोग पहली बार, ऐसा है राहुल जी कि हम लोग पहली बार जो है ना वो 80s और 70s का चुनाव लेकर के आए हैं। पहली बार ऐसे ही होता था जब बहुत ज़्यादा ईमानदारी था समाज में, लोग इतने माने क्या कहते हैं ऐसे नहीं होते थे कि पैसा पर वोट बिकता था, तो इसी तरह का परिचालन होता था जब अच्छे नेता का चुनाव होता था। पहली बार झारखंड में ये लहर देखने के लिए मिला है जहाँ पर वोट भी देना है और नोट भी देना है। चूँकि हम लोग गरीब पार्टी हैं, हम लोगों के पास किसी अन्य तरह का जो है वो इनकम का स्रोत नहीं। ज़्यादातर जो आप देखेंगे इस पार्टी में हैं वो सारे लोग या तो विद्यार्थी रहे हैं या फिर पढ़ लिख करके पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार रहे हैं। तो इस स्थिति में जनता का जिस तरह का अपार समर्थन मिल रहा है नोट से भी और वोट से भी, उसके लिए हम बहुत बहुत अगाध प्रेम को देकर के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी लोगों का सहृदय धन्यवाद दे देते हैं। अच्छा, आपकी नज़र में सबसे हॉट सीट कौन माना जाता है पूरे झारखंड में? देखिए, अभी वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो हम लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि चूंकि गिरिडीह लोकसभा से जयराम महतो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो इस स्थिति में किसी भी हालत में आप कह सकते हैं कि गिरिडीह सबसे हॉट सीट है। आपने कहा गिरिडीह हॉट सीट है, तो क्या गिरिडीह की गर्मी में जयराम तप पाएंगे क्या? देखिए, जयराम और हमारी निकल पाएंगे? मैं आपको बता दे रहा हूं कि जयराम और हमारी पार्टी जो है, हमारा समूह जो है वो 2 साल 3 साल से तप करके और कुंदन बन चुका है। और ये जो कुंदन जब जल करके एक बार कुंदन बन जाता है तो आप इस बात को मान करके चलिए कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, आपके इस मीडिया के माध्यम से जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग कोई शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। हम लोग झारखंड को बदलने की बात करने के लिए आए हैं। आज चुनाव हार गए तो सारा कुछ बंद करके दूसरी पार्टी में विलय कर लिए, हम लोग वो काम नहीं करेंगे। हम लोग बाबूलाल एंड कंपनी नहीं है। हम स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग 10 साल 20 साल का लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर के आए हैं और झारखंड को बदलने की बात करके आए हैं, यहाँ के हक हुकूक की बात करने के लिए आए हैं और हम लोग लड़ करके रहेंगे और हम लोग जीत करके रहेंगे। अच्छा, वर्तमान में जिस तरह से गिरिडीह में आपने कहा कि हॉट सीट है, तब करके वहाँ से हम लोग कुंदन बन करके निकलेंगे, बाकायदा आप लोग तब कर भी रहे हैं, क्या लगता है कि उन तमाम जो कद्दावर नेता हैं अभी वर्तमान में, जो सिटिंग आपके एमपी साहब हो गए या फिर पहले से पूर्व जो रह चुके हैं या फिर वो भी मैदान में होंगे? एक तरफ कांग्रेस के मथुरा प्रसाद महतो हैं, जयराम और मथुरा प्रसाद महतो जी और तीसरी तरफ चंद्र प्रकाश चौधरी जी, इन तीनों में आपको क्या अंतर मतलब लगता है ज़्यादा विशेष कि ये जयराम जी ही निकालेंगे? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जहाँ तक जेपी भाई पटेल, चंद्र प्रकाश भाई पटेल जो हैं वो जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो एक नेता कम और बिजनेसमैन अधिक है। पिछले साल जो 5 साल का उनका ड्यूरेशन रहा, उस ड्यूरेशन में सिर्फ उन्होंने जो है वो अलग अलग मैंने क्या कहते हैं बिजनेस किया। गिरिडीह के पूरा लोकसभा क्षेत्र में वो हमेशा कभी क्षेत्र गए नहीं, लोगों से मिले नहीं, तो हम तो उनको नेता इस मामले में मानते नहीं हैं कि वो नेता हैं और जन जन की आवाज़। वो लोग बिजनेसमैन हैं, पैसे के दम पर वोट खरीद फरोख्त का बात आता है वो लोग करते हैं अपना। बात रहा मथुरा प्रसाद जी का, तो मथुरा प्रसाद निश्चित रूप से एक विधानसभा के विधायक रहे हैं और उनका विधानसभा में रुझान है, उनको विधानसभा तक सीमित रहना चाहिए था। उन्होंने लोकसभा में आने का निर्णय लिया, वो उनका पार्टी का निर्णय है। लेकिन जयराम में एक धार है,
जयराम युवाओं की आवाज़ है, जयराम झारखंड की आवाज़ है और झारखंड का चहेता है। जिस तरह का बदलाव की बात हम लोग कर रहे हैं, उस बदलाव बिना जयराम को देखा नहीं जा सकता है। इसलिए हम दूसरे कई कैंडिडेट के तुलना में अगर यदि आप बात करें तो जयराम बहुत मजबूत हैं, चाहे वो सेम कम्युनिटी को क्यों नहीं हो, लेकिन उस कम्युनिटी का 100% वोट भी जो है वो जयराम जी को मिलने के लिए जा रहा है। इस स्थिति में जयराम काफ़ी अलग है। अच्छा, आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले जो फॉरवर्ड का गेम खेला है, जो झारखंड के स्वर्ण मोर्चा के अध्यक्ष संजीव सिंह जी को जो विलय कराया आपने पार्टी में, कैसे देखते हैं ये जीत का फैक्टर साबित होगा क्या? देखिए, सबसे पहले एक बात बता दे रहे हैं कि हम लोग सीधा-साधा लोग हैं, हम लोगों को गेम नहीं आता है। हम लोग स्पोर्ट्समैन हैं। स्पोर्ट्समैन का मतलब होता है जो हार-जीत से डरता नहीं है। हम लोग एक बात मान करके चल रहे हैं कि झारखंड की बदलाव करने के लिए जब आप आते हैं या झारखंड की बदलाव की बात करने के लिए आते हैं, तो किसी एक कम्युनिटी से इस बदलाव नहीं हो सकता है। ये प्रत्येक कम्युनिटी की ज़िम्मेवारी, चाहे वो सवर्ण रहे, चाहे वो आदिवासी रहे, चाहे वो कुर्मी रहे, चाहे वो यादव रहे, चाहे वो मुस्लिम रहे, कोई भी रहे, सारे लोगों को मिल-जुल करके हाथ बटा करके झारखंड को हम लोगों को जो है वो बदलाव की राह पर ले जाना है, एक नवनिर्माण, एक चमकता हुआ झारखंड बनाना है। इस स्थिति में उसी कड़ी में से जो है सवर्णों का जो है मेल-मिलाप था और हमको पूरा भरोसा है, आपको दिखा देंगे कि आने वाले समय में गिरिडीह के लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि 100% सवर्ण जो हैं वो जयराम जी को वोट करेंगे। इसके पीछे का 2 रीजन आपको बता दें। जो भी इस चैनल को देख रहे होंगे उन सवर्णों को हम बहुत आसानी से पूछते हैं कि क्या विगत 5 वर्षों में जब आपके जो हैं वो चौधरी जी गिरिडीह लोकसभा से चुनाव जीते, उसके बाद सीवी चौधरी ने किन सवर्णों के लिए क्या काम किया है, कोई भी खड़ा होकर के आकर के एक सबूत दे दे, हम जान जाएंगे। उनको 5 साल तक किसी भी सवर्ण से कोई मतलब नहीं रहा या किसी भी जनता से मतलब नहीं रहा। इसका मतलब हो गया कि सिर्फ अंधभक्ति हम लोगों को नहीं करना है। जो व्यक्ति हम लोगों के साथ रहेगा, जो व्यक्ति झारखंड का निर्माण करेगा, जो व्यक्ति गिरिडीह लोकसभा का जो है वो विकास करेगा, उस स्थिति में हम लोगों को जाति को नहीं देख करके और सभी लोगों को झारखंडी के रूप में आकर के और जयराम जी का मदद करना है। इसलिए आने वाले समय में आप देखेंगे कि 100% सवर्ण भी जो हैं वो जयराम जी को चुनाव में वोट देंगे। अच्छा, आप बाकायदा कोडरमा लोकसभा के चुनाव प्रभारी हैं जेबीकेएसएस का, कैसे देखते हैं एक तरफ आपका बगोदर के वर्तमान विधायक वो चुनाव में कूद गए हैं, दूसरी तरफ अन्नपूर्णा यादव जी हैं, उन दोनों के बीच में जो है मनोज यादव जी कारगर फैक्टर जो है वो साबित हो सकते हैं क्या? देखिए, एक बात समझ लीजिए, मनोज यादव जी ने स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ी है, उनकी अपनी भी पहचान है और जिस प्रकार से जेबीकेएसएस का अपना एक लहर है, हमको पूरा भरोसा है कि कोडरमा का जो है वो चुनाव सकारात्मक हम लोगों के पक्ष में रहा। बात रही विनोद सिंह जी का और अन्नपूर्णा देवी का, जब आप कोई भी चुनाव लड़ते हैं, हम लोग ना सिर्फ कोडरमा की बात करें, कहीं पर भी गिरिडीह रहे या फिर रांची रहे या धनबाद रहे, हजारीबाग रहे, हर जगह हम लोग किसी भी चुनाव को आसान नहीं ले रहे हैं, मेहनत हम लोग कर रहे हैं। बाकी ये बात निर्भर करती है जनता के ऊपर कि किस तरह की चीज़ों, किस मुद्दा पर जो है लोगों का चुनाव करती है। हमको पूरा उम्मीद है कि हम लोग कोडरमा में भी सकारात्मक परिणाम की ओर जाएंगे। अच्छा, कोडरमा से सटे आपका धनवार विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, कैसे देखते हैं आने वाले समय में अपने जगह से, चूंकि वहाँ से झारखंड की एक तरफ मुख्यमंत्री जो बनने का फिराक देखते हैं एक पार्टी से, उस पार्टी के कद्दावर नेता वहाँ से जीत करके सदन तक पहुँचते हैं, उनको हरा करके अगर यदि आप जेबीकेएसएस के पक्ष से अगर यदि खड़ा होते हैं या फिर आते हैं तो हराना कितना मुश्किल होगा आपके लिए? देखिए, ये प्रश्न बहुत ही दूसरे जैसा है। जैसे ये प्रश्न का मतलब हो गया कि आपके पिता हैं, तो क्या आप पिता बनेंगे या नहीं? देखिए, उनका एक समय था, उस समय के हिसाब से वो एक नेता थे, आज भी एक नेता हैं, लेकिन लोगों का जो है बदलाव दुनिया का सबसे यूनिवर्सल लॉ है। हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो बाबूलाल से खुश है। यहाँ तक कि आदिवासी की भी बात करें कि आदिवासी के नेता क्या बाबूलाल हैं क्या, तो उसमें से आप देखेंगे कि 100% जो है उनका परिणाम निगेटिव आएगा। बात रहा पिछले बार वो चुनाव जीते थे, हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछली बार उन्होंने जो चुनाव जीता वो एक धोखे से जीते। उन्होंने माइनॉरिटी के ऊपर अपना टारगेट किया और वो बीजेपी के खिलाफ बोल करके चुनाव लड़े, माइनॉरिटी ने उनको वोट दिया, उसके बाद वो जो है अपना विलय कर लिए जब वो हाँफने लगे। तो इस परिस्थिति में बाबूलाल एक अच्छे नेता हुआ करते थे, अब उनका समय समाप्त हो गया है, उनका पेंशन आ ही रहा है, आराम से खाएं पिएं और राजधनवार गिरिडीह के क्षेत्र में रहे। जेबीकेएसएस और हम लोगों के नेतृत्व में जो है 2024 में झारखंड में सरकार बनेगी, हमको पूरा भरोसा है। और झारखंड की जनता रहे या फिर राजधनवार की जिस तरह का जनता का रुझान हम लोगों के प्रति है, हमको पूरा भरोसा है कि राजधनवार का सीट जो है जयराम जी के मुख्यमंत्री बनने में सहयोग करेगा और एक सीट का योगदान निश्चित रूप से होगा। मतलब इतने सीट से आप लोग कैंडिडेट लड़ा रहे हैं और एक सीट का आप लोग दावा भी कर रहे हैं कि एक सीट आएगा, एक सीट का योगदान होगा? नहीं, एक सीट का योगदान नहीं, जो सीट हम जीतेंगे सारे झारखंड में उसमें से एक सीट राजधनवार भी होगा। अच्छा, राजधनवार हाँ भी होगा। अच्छा, ये हम कह रहे हैं। चलिए। अच्छा, राजदेश रतन जी, आपसे एक सवाल है, आपके पास क्या रोड मैप है? आप ही क्यों वोट करेगा? क्योंकि वर्तमान में ही अभी हम वहाँ से बाबूलाल जी विधायक हैं, समीप में है वो, चुनाव समीप में है, चुनाव की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो उसको ही कर लेते हैं।
क्यों आपको वोट करेंगे? एक बड़ा सवाल है, लोगों के ज़हन में ये चलते रहता है कि आपने क्या किया है राजधनवार के लोगों के लिए? आपको वोट क्यों देंगे? देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दे रहे हैं कि जब कोई भी व्यक्ति राजनीति में आता है और किसी शक्ति में आता है तो निश्चित रूप से जो है वो राजधनवार या कहीं की भी आप बात कर लीजिए, उनसे जिम्मेवारी बनती है कि ये प्रश्न उसको पूछा जाए। हम लोग चूंकि इस बार आंदोलन से आकर के और पूरे झारखंड में बदलाव की बात कर रहे हैं और हमारा चूंकि घर राजधनवार है तो वहाँ के कन-कन से वाकिफ हैं किस तरह की समस्या रही है। राजधनवार आज तक सिर्फ मुख्यमंत्री को जिताया है, लेकिन आज तक जो है वहाँ का नेता नहीं जिता पाया है। बाबूलाल मरांडी हों या फिर आप अन्नपूर्णा देवी की बात कर लें, विगत 5 साल में कितनी बार जनता के पास गए और किन-किन समस्याओं का समाधान किया है। आप रांची में बैठ करके, आप दिल्ली में बैठ करके सिर्फ ये सोचेंगे कि हम लोग जनता के लिए कुछ कर रहे हैं, तब जब आप लोकसभा में या फिर आप विधानसभा में एक प्रश्न उठाने में भी आप जो है वो सक्षम नहीं है राजधनवार को लेकर के या कोडरमा राजधनवार को लेकर के या कोडरमा लोकसभा को लेकर के, और आप बोलते हैं कि हमको पूरा भरोसा है कि हम लोगों का अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हम लोगों ने एक सिस्टम लाया है, हम लोगों की सोच, हम लोगों का झारखंडियत में हित और हितार्थ की बात करने, यहाँ के लोगों की आवाज़ उठाने को लेकर के, और आने वाले समय में अगर यदि जिस प्रकार से जनता का रुझान है, अगर यदि जेबी केसेस वहाँ से जीती तो आप ये 5 साल के बाद जब प्रश्न आप पूछेंगे तो आपका प्रश्न जो है वो वाजिब होगा कि क्या आपको जनता ने जिताया है, अब 5 साल में आपने क्या किया और अब अगला 5 साल आपको जनता क्यों चुने। क्योंकि सक्षम तभी आदमी, जब योग्यता आती है तो जिम्मेवारी भी आती है, लेकिन जब आप योग्य हो गए हैं और योग्य होने के बाद अपने काम को नहीं करते हैं जो बाबूलाल और अन्नपूर्णा देवी ने किया है, तो परिस्थिति वही होती है जो आज वहां पर है। सवाल एक और है सर, सवाल ये है कि आप लोगों ने लगभग 6-7 जगह से आप लोगों ने लोकसभा चुनाव लड़ाने का घोषणा किया। उसमें लोगों का कहना है कि आप बात करते हैं फॉरवर्ड का, लेकिन आज तक फॉरवर्ड कैंडिडेट का नाम अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। क्या लोगों को मिल सकता है फॉरवर्ड सांसद के रूप में कहीं से प्रतिनिधि करने के लिए झारखंड? निश्चित रूप से हम लोग ये कह रहे थे कि कोई अगर यदि फॉरवर्ड हम लोगों के पास, अगर हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और आप देखेंगे कि ये संभावना है कि हम लोग जो है वो फॉरवर्ड को एक टिकट देंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ वोट की बात करें कि हम लोगों को फॉरवर्ड दे, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग सीट ऑक्यूपाइड है, हम लोगों ने हर जाति को दिया है। तो अभी हम लोग एक सीट पर हम लोग इस बात को विचार कर रहे हैं और हमको लगता है कि 1-2 दिन में इसको लेकर के फैसला भी होगा, और हमको पूरा भरोसा है कि जिस कैंडिडेट के बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि वो योग्य हैं, अगर यदि उनका छानबीन चल रहा है, अगर यदि हम लोगों ने उनमें वो योग्यता पाई तो आप बहुत जल्दी देखेंगे कि एक फॉरवर्ड को भी जो है वो जेबी केसेस ने टिकट दिया है। अंतिम में तमाम लोगों को क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि सब कोई क्षेत्र में है और लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, हम सभी लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि विगत 23 वर्षों से झारखंड का लूट काट का राजनीति को अंत करने का और एक नए झारखंड को बनाने का, इसका पुनर्निर्माण का समय आ गया है। आप सभी लोगों से मेरा एकदम विनम्र निवेदन है कि सभी लोग जो हैं, जहां जहां हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, सारे लोग जाति पाति और पार्टी को भूल करके और झारखंडियत की बात करने वाली पार्टी और हमारे टीम को मदद करिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाला जो समय है उस समय में झारखंड का भविष्य सुनहरा होगा। हम लोग रोजगार की बात करेंगे, हम लोग झारखंडियत की बात करेंगे, हम लोग यहाँ का नियोजन की बात करेंगे, और हमको पूरा भरोसा है कि सबसे बड़ा बात विस्थापन और यहाँ से जो माइग्रेंट लोग बाहर जाते हैं वो हम लोगों का प्राइम एजेंडा में है। हम लोग पूरी तरह से अगले 5 वर्ष में इन चीज़ों को लेकर के काम कर रहे हैं, और लोकसभा और विधानसभा में इसलिए ताकि बाहर से और अंदर से अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें, और न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे भारतवर्ष में लोग इस बात को सुने और झारखंड के साथ इंसाफ हो। चलिए, बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, क्या बदलाव जरूरी है, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। नमस्कार, जय हिंद, जोहार।